मरणम प्रकृति शरीरिणाम विकृति अर्जीवित मुच्यते बुध है। That's mean death is natural while life is accidental to mortals। कहने का तात्पर्य है मेरे दोस्त कि मृत्यु प्राकृतिक है और जीवन एक आकस्मिक घटना है। जीवन एक आकस्मिक घटना है। तो जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है, इसका आरंभ कहाँ से होता है और उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए जीवन की शुरुआत अगर स्टेज में चले तो इसका रिप्रोडक्शन सिस्टम से शुरुआत होती है। रिप्रोडक्शन सिस्टम ये ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत आता है और ह्यूमन फिजियोलॉजी जूलॉजी बायोलॉजी के अंतर्गत। तो आज हम रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में ही पढ़ेंगे। तो रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन सिस्टम को बताते चले दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक लैंगिक रिप्रोडक्शन सिस्टम, एक अलैंगिक रिप्रोडक्शन सिस्टम। लैंगिक का तात्पर्य है कि इसमें एक ही प्रजाति की दो जीव की आवश्यकता होती है, जैसे उसमें भी एक मेल होना चाहिए, एक फीमेल होना चाहिए। अब उनका जो है उन्हीं के द्वारा जो है फर्टिलाइजेशन के द्वारा एक नए जीव की उत्पत्ति की जा सकती है। वहीं पर अगर हम अलैंगिक रिप्रोडक्शन की बात करें, अलैंगिक में एक ही जीव काफी होता है नए जीव की उत्पत्ति के लिए, जैसे हाइड्रा नामक पौधा। अब हम आते हैं लैंगिक पे। लैंगिक पे के अंतर्गत मनुष्य का जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है उसके अंतर्गत आइए चलते हैं। उसके अंतर्गत जो हम तो मनुष्य में भी मेल और फीमेल होते हैं। तो मेल का जो एक टेस्टी होता है जिसे हम वृषण कहते हैं। अब टेस्टी एक स्क्रोटल सेक नामक थैली में उपस्थित होता है। स्क्रोटल नामक सेक में उपस्थित होता है। तो इसका जो है इसमें भी एक देखिएगा टेस्टी जो एक मिक्स ग्लैंड के अंतर्गत आता है। तो इस टेस्टी में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स जब एक्साइटमेंट होता है तो स्पर्म का सिक्रेशन होता है। ये लगभग टाइम होता है 12 से 13 वर्ष का समय जो होता है, उस समय ये इनका जो है सिक्रेशन होता है। और इसमें द्वितीयक लक्षण भी मेल में प्रदर्शित होने लगते हैं, इंडिकेट होने लगते हैं, जैसे उनका एडम शेपल का डेवलप होना लिरिंक्स से और उसके बाद उन पर जो है बॉडी पर जो है हेयर का ग्रो करना और मसल्स का डेवलप होना और भी कई जो गुण हैं जो है उनके जो ऑर्गन्स का जो है प्रदर्शित करते हैं। ओके, वहीं पर अगर हम फीमेल पर आए तो फीमेल में भी एक वेजिना होता है। वेजिना के अंतर्गत तो ओवरी होता है। ओवरी के अंतर्गत जो है ओवरी के अंतर्गत अगर बात करें हम एक प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, देख रहे हैं ना आप, एस्ट्रोजन है। तो एस्ट्रोजन ये दो हार्मोन्स पाए जाते हैं। एस्ट्रोजन इसमें मेन भूमिका निभाता है। अगर एस्ट्रोजन फिनिश हो जाता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी फिनिश हो जाती है, मतलब इसका भी सिक्रेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल का सिक्रेशन भी बंद हो जाता है। तो और उसके बाद हम बात करें दोस्तों तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा ही जो है उनका ओवम का सिक्रेशन होता है। तो ये हर मेल को एवरी मंथ में, हर महीने में, प्रत्येक महीने में होता है। आइए जानते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल से चलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल से देखिएगा आप लोग जो है ये देख रहे हैं ना, इसका चित्र मैं थोड़ा सा करेक्ट बना दूं, अच्छे से बना दूं। अब यहाँ देख रहे हैं ना, ये ऐसे देखिएगा कि जो है ऐसे आता हुआ, ये ऐसे हुआ। तो क्या करता है कि यहाँ पर जैसे फीमेल्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो उसमें जो है यहाँ ब्लड टिश्यू है, देखिए ये ब्लड है, ये ब्लड टिश्यू का जो है ब्रोकन होकर जो है टूट कर जो है ये निकलता है। वेजिना जो है एग्जिट मार्ग से निकलता है। ठीक है, ये एग्जिट मार्ग द्वारा ये निकलता है। अब ये निकलता है तो नए टिश्यू और ब्लड का निर्माण भी होता है, नए ब्लड और टिश्यू का निर्माण होता है। तो इनके जो है
3 या 4 दिन के बाद जो है, तो यहाँ से ओवरी से ओवम, ओवरी दिख रहा है ना, ओवरी से इसे ओवरी कहते हैं। ये 2 ओवरी होते हैं, ये फेलोपियन ट्यूब है, ये फेलोपियन ट्यूब है। ठीक, तो यहाँ से ओवरी से एक ओवम निकल के फेलोपियन ट्यूब में जाता है, वेट करता है, और इसका जीवन काल जो हम बताते चले ओवम का 48 आवर्स होता है, घंटे होता है। तो अगर इतने समय में स्पर्म अगर इससे मुलाकात नहीं किया तो ये डेथ हो जाता है, ये मर जाता है, जाकर ओवरी में मर जाता है, इसका डेथ हो जाता है। उसके बाद जो है उसके बाद अगर इसी समय अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है मेल और फीमेल का, तो स्पर्म इंटर करता है, इंटर करने के बाद जो है बताते चले आपको ओवम से आकर मिलता है, तो मिलने के बाद जो है अपना न्यूक्लियस से ट्रांसफर करता है। वैसे स्पर्म और ओवम में 23 जो है क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, और बाकी ऑर्गन्स में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम बातें बताते चले आगे जो है, तो उनका जो है एक सेल्स का निर्माण होता है। अब सेल्स के बाद जाइगोट की पोजीशन आती है, जिसे कहते हैं युग्मनज कहते हैं। युग्मनज के बाद जो है 2 सेल्स का निर्माण होता है, टूटता है 2 सेल्स में, उसके बाद 4 सेल्स में, 8 सेल्स में। उसके बाद जो है एक मुराल स्टेज आती है। कौन सी स्टेज आती है दोस्तों, हम आपको बताते चले। जैसे देखिएगा जो है हो जाता है, तो देखिए एक मुराल स्टेज पहले जो है एक सेल्स ये हुआ ना, ये जो हो गया, मान लीजिए ओवम है, ओवम का एक ये न्यूक्लियस है। अब यहाँ से जैसे इंटर करने के लिए अब जाएगा, ये क्या जाएगा, ये स्पर्म जाएगा, तो जाने के बाद जो है इसे ट्रांसफर कर देगा अपना क्या न्यूक्लियस। ट्रांसफर करने के बाद जो है इसे बन के जो है एक बनेगा क्या, एक ये बन जाएगा। यह एक कोशिका द्वारा एक 1 सेल का निर्माण होता है, और उसके बाद जो है जाइगोट इसे कहते हैं। जाइगोट के बाद जो है ये 2 सेल्स में टूटता है, 2 सेल्स में टूटता है। अब इसी में जब 2 सेल्स में टूटता है, यहाँ पर जो है घटना करती है जुड़वा बच्चे पैदा होने की। तो ये भी जानिए कि जुड़वा बच्चे पैदा होने की यहाँ पर घटना होती है। तो ये लंबी बात है। तो उसके बाद जो है 4 सेल्स में टूटता है, 4 सेल के बाद ये 8 सेल्स में टूटता है। 8 सेल्स के बाद जो है लगभग करते आते हैं एक मुराल स्टेज, जिसमें बहुत स्टेज होता है, 1024 लगभग होते हैं, उसमें टूटता है, 1020 सेल्स टूटते हैं। इसके बाद जो है मुराल स्टेज के बाद जो है ब्लास्टुला स्टेज आती है। ब्लास्टुला स्टेज में ऑर्गन्स का निर्माण होना शुरुआत होती है। वहाँ पर एक एलिमेंट्री कैनाल भी निर्मित होता है। एलिमेंट्री कैनाल के बाद जो है फ्यूटस स्टेज में जो है फ्यूटस का जो है शरीर का अंग धीरे धीरे निर्माण करना हो जाता है। फ्यूटस के बाद जो है ग्लेस्टुला स्टेज, जिसे कहते हैं गर्भावस्था काल, 9 महीने तक होता है। इसे 36 से 42 सप्ताह तक जो है ऑर्गन्स का निर्माण होता है। ऑर्गन निर्माण होने के बाद विवी पेरस, जिसे कहते हैं विवी पेरस में जो है जरायुज में बच्चा बन के पूरी तरीके से तैयार हो जाता है, और इससे जो है नॉर्मल डिलीवरी द्वारा जो है निकाला जाता है। तो दोस्तों अब इसके बाद जैसे हम कुछ चित्र आपको दिखाते चले, यहाँ पर देखिएगा ना, यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर इस जगह फर्टिलाइजेशन हुआ एक का जो है, यहाँ पर एक न्यूक्लियस आया जो है क्रोमोसोम्स स्पर्म का जो है। अब स्पर्म आया जो है, और ओवम से मिलने के बाद जो है यहाँ पर इसका जो है 2 सेल्स में डिवाइड होता है। देखिए 2 सेल्स में, एक सेल्स यहाँ, एक सेल्स यहाँ, एक सेल्स यहाँ, और उसके बाद जो है 4 सेल्स में डिवाइड होता है। देखिए उसके बाद जो है 8 सेल्स में, 8 सेल के बाद जो 15 सेल, 16 सेल, 16 के बाद एक हमने कहा था कि ना ब्लास्टोकुला जो होता है, ब्लास्टोकुला जो है स्टेज होता है, यहाँ वही होता है ब्लास्टोसाइस्ट कर सकते हैं उसे आप जो है। और इसके बाद जो है गैस्ट्रुला स्टेज होता है, जो है गैस्ट्रुला स्टेज में बात करें हम, गैस्ट्रुला स्टेज में ही जो है ऑर्गन्स के निर्माण होना स्टार्ट हो जाते हैं। गैस्ट्रुला स्टेज में ही ऑर्गन्स के निर्माण होना हो जाते हैं, और आते आते जो है 36 से लेके 42 सप्ताह तक जो है एक बच्चे का निर्माण हो जाता है। आइए उसको हम एक चित्र के द्वारा देखते हैं, एक छोटी सी वीडियो के द्वारा देखते हैं।
आप देखते चलिएगा कैसे है, यह देख रहे हैं ना, देखिए यहाँ से स्पर्म इंटर किया, देखिए यहाँ से स्पर्म इंटर किया, इंटर कर रहा है। इंटर करने के बाद ये पहुंचता है फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में जाते ही वहाँ पर वेट कर रहा होगा, ओवम जो है स्पर्म का उससे मिलता है और उसे जो है ट्रांसफ़र करता है, उसे ट्रांसफ़र करता है एक न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस करने ट्रांसफ़र करने के बाद जो है 1 सेल्स का निर्माण करता है, और जिसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 1 सेल्स के बाद 2 सेल्स का निर्माण करता है, 2 सेल्स के बाद 4 सेल्स का निर्माण करता है, 4 सेल्स के बाद जो है 8 सेल्स का, 8 सेल्स के बाद करते करते 16 सेल करते के बाद जो है 1024 सेल्स का निर्माण करता है। उसके बाद जो है मोरुला स्टेज आ जाती है। मोरुला स्टेज के बाद जो ब्लास्टुला स्टेज आती है, ब्लास्टुला ऑर्गन्स का कंस्ट्रक्शन होने लगता है, ऑर्गन्स का कंस्ट्रक्शन होता है तो उसे फ्यूटस कहते हैं। फ्यूटस के बाद जो है उसी फ्यूटस को ही हम गास्टुला स्टेज कहते हैं, जिसमें गर्भावस्था काल कहते हैं। 36 से 42 सप्ताहों का होता है। उसके बाद जो है नॉर्मल डिलीवरी द्वारा जो है बच्चे को जो है निकाल दिया जाता है। ये था दोस्तों एक संक्षिप्त में हमने आपको बताया, जैसे आपको संक्षिप्त बताया था जो है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है बच्चे की डिलीवरी की जाती है और क्या जानकारियां होती है आपके समक्ष हमने रखा। तो जहां तक कि आशा करता हूँ आप लोग को एक शॉर्ट व्यू में समझ में आई होगी। नमस्कार, बाय, टेक केयर। मरणम प्रकृति शरीरीणाम विकृति अर्जीवित मुच्यते बुध है। That's mean death is natural while life is accidental to mortals। कहने का तात्पर्य है मेरे दोस्त कि मृत्यु प्राकृतिक है और जीवन एक आकस्मिक घटना है। जीवन एक आकस्मिक घटना है। तो जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है, इसका आरंभ कहाँ से होता है और उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए जीवन की शुरुआत अगर स्टेज में चले तो इसका रिप्रोडक्शन सिस्टम से शुरुआत होती है। रिप्रोडक्शन सिस्टम ये ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत आता है और ह्यूमन फिजियोलॉजी जूलॉजी बायोलॉजी के अंतर्गत। तो आज हम रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में ही पढ़ेंगे। तो रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन सिस्टम को बताते चले 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, एक लैंगिक रिप्रोडक्शन सिस्टम, एक अलैंगिक रिप्रोडक्शन सिस्टम। लैंगिक का तात्पर्य है कि इसमें एक ही प्रजाति की दो जीव की आवश्यकता होती है, जैसे उसमें भी एक मेल होना चाहिए, एक फीमेल होना चाहिए। अब उनका जो है उन्हीं के द्वारा जो है फर्टिलाइजेशन के द्वारा एक नए जीव की उत्पत्ति की जा सकती है। वहीं पर अगर हम अलैंगिक रिप्रोडक्शन की बात करें, अलैंगिक में एक ही जीव काफी होता है नए जीव की उत्पत्ति के लिए, जैसे हाइड्रा नामक पौधा। अब हम आते हैं लैंगिक पे। लैंगिक पे के अंतर्गत मनुष्य का जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है उसके अंतर्गत आइए चलते हैं। उसके अंतर्गत जो हम तो मनुष्य में भी मेल और फीमेल होते हैं। तो मेल का जो एक टेस्टी होता है जिसे हम वृषण कहते हैं। अब टेस्टी एक स्क्रोटल सेक नामक थैली में उपस्थित होता है, स्क्रोटल नामक सेक में उपस्थित होता है। तो इसका जो है इसमें भी एक देखिए टेस्टी जो एक मिक्स ग्लैंड के अंतर्गत आता है। तो इस टेस्टी में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स जब एक्साइटमेंट होता है तो स्पर्म का सिक्रेशन होता है। ये लगभग टाइम होता है 12 से 13 वर्ष का समय जो होता है, उस समय ये इनका जो है
सिक्रेशन होता है, और इसमें द्वितीयक लक्षण भी मेल में प्रदर्शित होने लगते हैं, इंडिकेट होने लगते हैं, जैसे उनका एडम शेपल का डेवलप होना लिरिंक्स से, और उसके बाद उन पर जो है बॉडी पर जो है हेयर का ग्रो करना और मसल्स का डेवलप होना, और भी कई जो गुण हैं जो है उनके जो ऑर्गन्स का जो है प्रदर्शित करते हैं। ओके, वहीं पर अगर हम फीमेल पर आए तो फीमेल में भी एक वेजिना होता है। वेजिना के अंतर्गत तो ओवरी होता है। ओवरी के अंतर्गत जो है एक ओवरी के अंतर्गत अगर बात करें हम, एक प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, देख रहे हैं ना आप, एस्ट्रोजन है, तो एस्ट्रोजन, ये दो हार्मोन्स पाए जाते हैं। एस्ट्रोजन इसमें मेन भूमिका निभाता है। अगर एस्ट्रोजन फिनिश हो जाता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी फिनिश हो जाती है, मतलब उसका भी सिक्रेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल का सिक्रेशन भी बंद हो जाता है। तो और उसके बाद हम बात करें दोस्तों, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा ही जो है उनका ओवम का सिक्रेशन होता है। तो ये हर मेल को एवरी मंथ में, हर महीने में, प्रत्येक महीने में होता है। आइए जानते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल से चलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल से देखिएगा आप लोग जो है, ये देख रहे हैं ना, इसका चित्र मैं थोड़ा सा करेक्ट बना दूं, अच्छे से बना दूं। अब यहाँ देख रहे हैं ना, ये ऐसे देखिएगा कि जो है ऐसे आता हुआ, ये ऐसे हुआ। तो क्या करता है कि यहाँ पर जैसे फीमेल्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो उसमें जो है यहाँ ब्लड टिश्यू है, देखिए ये ब्लड है, ये ब्लड टिश्यू का जो है ब्रोकन होकर जो है टूट कर जो है ये निकलता है, वेजिना जो है एग्जिट मार्ग से निकलता है। ठीक है, ये एग्जिट मार्ग द्वारा ये निकलता है। अब ये निकलता है तो नए टिश्यू और ब्लड का निर्माण भी होता है, नए ब्लड और टिश्यू का निर्माण होता है। तो इनके जो है 3 या 4 दिन के बाद जो है, तो यहाँ से ओवरी से ओवम, ओवरी दिख रहा है ना, ओवरी से इसे ओवरी कहते हैं, ये 2 ओवरी होते हैं, ये फेलोपियन ट्यूब है, ये फेलोपियन ट्यूब है। तो यहाँ से ओवरी से एक ओवम निकल के फेलोपियन ट्यूब में जाता है, वेट करता है, और इसका जीवन काल जो हम बताते चले ओवम का 48 आवर्स होता है, घंटे होता है। तो अगर इतने समय में स्पर्म अगर इससे मुलाकात नहीं किया तो ये डेथ हो जाता है, ये मर जाता है, जाकर ओवरी में मर जाता है, इसका डेथ हो जाता है। उसके बाद जो है उसके बाद अगर इसी समय अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है मेल और फीमेल का, तो स्पर्म इंटर करता है, इंटर करने के बाद जो है बताते चले आपको ओवम से आकर मिलता है, तो मिलने के बाद जो है अपना न्यूक्लियस से ट्रांसफर करता है। वैसे स्पर्म और ओवम में 23 जो है क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, और बाकी ऑर्गन्स में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम बातें बताते चले आगे जो है, तो उनका जो है एक सेल्स का निर्माण होता है। अब सेल्स के बाद जाइगोट की पोजीशन आती है, जिसे कहते हैं यूग्मनज कहते हैं। यूग्मनज के बाद जो है 2 सेल्स का निर्माण होता है, टूटता है 2 सेल्स में, उसके बाद 4 सेल्स में, 8 सेल्स में। उसके बाद जो है एक मुराल स्टेज आती है। कौन सी स्टेज आती है दोस्तों, हम आपको बताते चले, जैसे देखिएगा जो है हो जाता है। तो देखिए एक मुराल स्टेज पहले जो है एक सेल्स ये हुआ ना, ये जो हो गया, मान लीजिए ओवम है, ओवम का एक ये न्यूक्लियस है। अब यहाँ से जैसे इंटर करने के लिए अब जाएगा, ये क्या जाएगा, ये स्पर्म जाएगा। तो जाने के बाद जो है इसे ट्रांसफर कर देगा अपना क्या, न्यूक्लियस। ट्रांसफर करने के बाद जो है इससे बन के जो है एक बनेगा क्या, एक ये बन जाएगा। ये अपन
एक कोशिका द्वारा एक वन सेल का निर्माण होता है, और उसके बाद जो है जाइगोट इसे कहते हैं, जाइगोट के बाद जो है ये 2 सेल्स में टूटता है, 2 सेल्स में टूटता है। अब इसी में जब 2 सेल्स में टूटता है, यहाँ पर जो है घटना करती है जुड़वा बच्चे पैदा होने की। तो ये भी जानिए कि जुड़वा बच्चे पैदा होने की यहाँ पर घटना होती है। तो ये लंबी बात है। तो उसके बाद जो है 4 सेल्स में टूटता है, 4 सेल के बाद ये 8 सेल्स में टूटता है। 8 सेल्स के बाद जो है लगभग करते आते हैं एक मुराल स्टेज, जिसमें बहुत स्टेज होता है, 1024 लगभग होते हैं, उसमें टूटता है, 1020 सेल्स टूटते हैं। इसके बाद जो है मुराल स्टेज के बाद जो है ब्लास्टुला स्टेज आती है। ब्लास्टुला स्टेज में ऑर्गन्स का निर्माण होना शुरुआत होती है। वहाँ पर एक एलिमेंट्री कैनाल भी निर्मित होता है। एलिमेंट्री कैनाल के बाद जो है फ्यूटस स्टेज में जो है फ्यूटस का जो है शरीर का अंग धीरे धीरे निर्माण करना हो जाता है। फ्यूटस के बाद जो है ग्लेस्टुला स्टेज, जिसे कहते हैं गर्भावस्था काल, 9 महीने तक होता है। इसे 36 से 42 सप्ताह तक जो है ऑर्गन्स का निर्माण होता है। ऑर्गन निर्माण होने के बाद विविपेरस जिसे कहते हैं, विविपेरस में जो है जरायुज में बच्चा बन के पूरी तरीके से तैयार हो जाता है, और इससे जो है नॉर्मल डिलीवरी द्वारा जो है निकाला जाता है। तो दोस्तों अब इसके बाद जैसे हम कुछ चित्र आपको दिखाते चले, यहाँ पर देखिएगा ना, यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर इस जगह फर्टिलाइजेशन हुआ एक का जो है, यहाँ पर एक न्यूक्लियस आया जो है क्रोमोसोम्स स्पर्म का जो है। अब स्पर्म आया जो है और ओवम से मिलने के बाद जो है यहाँ पर इसका जो है 2 सेल्स में डिवाइड होता है। देखिए 2 सेल्स में, एक सेल्स यहाँ, एक सेल्स यहाँ, एक सेल्स यहाँ, और उसके बाद जो है 4 सेल्स में डिवाइड होता है। देखिए उसके बाद जो है 8 सेल्स में, 8 सेल के बाद जो 15 सेल, 16 सेल, 16 के बाद एक हमने कहा था कि ना ब्लास्टोकुला जो होता है, ब्लास्टोकुला जो है स्टेज होता है, यहाँ वही होता है, ब्लास्टोसाइस्ट कर सकते हैं उसे आप जो है। और इसके बाद जो है गैस्ट्रुला स्टेज होता है, जो है गैस्ट्रुला स्टेज में बात करें हम, गैस्ट्रुला स्टेज में ही जो है ऑर्गन्स के निर्माण होना स्टार्ट हो जाते हैं। गैस्ट्रुला स्टेज में ही ऑर्गन्स के निर्माण होना हो जाते हैं, और आते आते जो है 36 से लेके 42 सप्ताह तक जो है एक बच्चे का निर्माण हो जाता है। आइए उसको हम एक चित्र के द्वारा देखते हैं, एक छोटी सी वीडियो के द्वारा देखते हैं। अब देखते चलिएगा कैसे है। यह देख रहे हैं ना, देखिए यहाँ से स्पर्म इंटर किया, देखिए यहाँ से स्पर्म इंटर कर रहा है। इंटर करने के बाद ये पहुंचता है फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में जाते ही वहां पर वेट कर रहा होगा, ओवम जो है स्पर्म का उससे मिलता है, और उसे जो है ट्रांसफर करता है, एक न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस करने ट्रांसफर करने के बाद जो है 1 सेल्स का निर्माण करता है, और जिसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 1 सेल्स के बाद 2 सेल्स का निर्माण करता है, 2 सेल्स के बाद 4 सेल्स का निर्माण करता है, 4 सेल्स के बाद जो है 8 सेल्स का, 8 सेल्स के बाद करते 16 सेल करते के बाद जो है 1024 सेल्स का निर्माण करता है। उसके बाद जो है मोरुला स्टेज आ जाती है। मोरुला स्टेज के बाद जो ब्लास्टुला स्टेज आती है। ब्लास्टुला ऑर्गन्स का कंस्ट्रक्शन होने लगता है, ऑर्गन्स का कंस्ट्रक्शन होता है तो उसे फ्यूटस कहते हैं। फ्यूटस के बाद जो है उसी फ्यूटस को ही हम गैस्ट्रुला स्टेज कहते हैं, जिसमें गर्भावस्था काल कहते हैं। 36 से 42 सप्ताहों का होता है। उसके बाद जो है नॉर्मल डिलीवरी द्वारा जो है बच्चे को जो है निकाल दिया जाता है। ये था दोस्तों एक संक्षिप्त में हमने आपको बताया, जैसे आपको संक्षिप्त बताया था जो है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है बच्चे की डिलीवरी की जाती है, और क्या जानकारियां होती है आपके समक्ष हमने रखा। तो जहां तक कि आशा करता हूँ आप लोग को एक शॉर्ट वीडियो में समझ में आई होगी। नमस्कार, बाय, टेक केयर। मरणम प्रकृति शरीरीणाम विकृति अर्जीवित मुच्यते बुधः। That's mean death is natural while life is accidental to mortals। कहने का तात्पर्य है मेरे दोस्त कि मृत्यु प्राकृतिक है और जीवन एक आकस्मिक घटना है। जीवन एक आकस्मिक घटना है। तो जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है, इसका आरंभ कहाँ से होता है, और उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए जीवन की शुरुआत अगर स्टेज में चले तो इसका रिप्रोडक्शन सिस्टम से शुरुआत होती है। रिप्रोडक्शन सिस्टम ये ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत आता है, और ह्यूमन फिजियोलॉजी जूलॉजी बायोलॉजी के अंतर्गत। तो आज हम रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में ही पढ़ेंगे।
तो रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन सिस्टम को बताते चले दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक लैंगिक रिप्रोडक्शन सिस्टम, एक अलैंगिक रिप्रोडक्शन सिस्टम। लैंगिक का तात्पर्य है कि इसमें एक ही प्रजाति के दो जीव की आवश्यकता होती है, जैसे उसमें भी एक मेल होना चाहिए, एक फीमेल होना चाहिए। अब उनका जो है उन्हीं के द्वारा जो है फर्टिलाइजेशन के द्वारा एक नए जीव की उत्पत्ति की जा सकती है। वहीं पर अगर हम अलैंगिक रिप्रोडक्शन की बात करें, अलैंगिक में एक ही जीव काफी होता है नए जीव की उत्पत्ति के लिए, जैसे हाइड्रा नामक पौधा। अब हम आते हैं लैंगिक पे। लैंगिक पे के अंतर्गत मनुष्य का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंतर्गत आइए चलते हैं। उसके अंतर्गत जो हम तो मनुष्य में भी मेल और फीमेल होते हैं। तो मेल का जो एक टेस्टी होता है, जिसे हम वृषण कहते हैं। अब टेस्टी एक स्क्रोटल सेक नामक थैली में उपस्थित होता है, स्क्रोटल नामक सेक में उपस्थित होता है। तो इसका जो है इसमें भी एक देखिए गई टेस्टी जो एक मिक्स ग्लैंड के अंतर्गत आता है। तो इस टेस्टी में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स जब एक्साइटमेंट होता है तो स्पर्म का सिक्रेशन होता है। ये लगभग टाइम होता है 12 से 13 वर्ष का समय जो होता है, उस समय ये इनका जो है सिक्रेशन होता है। और इसमें द्वितीयक लक्षण भी मेल में प्रदर्शित होने लगते हैं, इंडिकेट होने लगते हैं, जैसे उनका एडम शेपल का डेवलप होना लिरिंक्स से, और उसके बाद उन पर जो है बॉडी पर जो है हेयर का ग्रो करना और मसल्स का डेवलप होना, और भी कई जो गुण हैं जो है उनके जो ऑर्गन्स का जो है प्रदर्शित करते हैं। ओके, वहीं पर अगर हम फीमेल पर आए तो फीमेल में भी एक वेजिना होता है। वेजिना के अंतर्गत ओवरी होता है। ओवरी के अंतर्गत जो है ओवरी के अंतर्गत अगर बात करें हम, एक प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, देख रहे हैं ना आप, एस्ट्रोजन है। तो एस्ट्रोजन ये दो हार्मोन्स पाए जाते हैं। एस्ट्रोजन इसमें मेन भूमिका निभाता है। अगर एस्ट्रोजन फिनिश हो जाता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी फिनिश हो जाती है, मतलब उसका भी सिक्रेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल का सिक्रेशन भी बंद हो जाता है। तो और उसके बाद हम बात करें दोस्तों, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा ही जो है उनका ओवम का सिक्रेशन होता है। तो ये हर मेल को एवरी मंथ में, हर महीने में, प्रत्येक महीने में होता है। आइए जानते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल से चलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल से देखिएगा आप लोग जो है, यह देख रहे हैं ना, इसका चित्र मैं थोड़ा सा करेक्ट बना दूं, अच्छे से बना दूं। अब यहाँ देख रहे हैं ना, ये ऐसे देखिएगा कि जो है ए से आता हुआ ए ऐसे हुआ। तो क्या करता है कि यहाँ पर जैसे फीमेल्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो उसमें जो है यहाँ ब्लड टिश्यू है, देखिए ये ब्लड है, ये ब्लड टिश्यू का जो है ब्रोकन होकर जो है टूट कर जो है ये निकलता है, वेजिना जो है एग्जिट मार्ग से निकलता है। ठीक है, ये एग्जिट मार्ग द्वारा ये निकलता है। अब ये निकलता है तो नए टिश्यू और ब्लड का निर्माण भी होता है, नए ब्लड और टिश्यू का निर्माण होता है। तो इनके जो है 3 या 4 दिन के बाद जो है, तो यहाँ से ओवरी से ओवम, ओवरी दिख रहा है ना, ओवरी से इसे ओवरी कहते हैं। ये 2 ओवरी होते हैं, ये फेलोपियन ट्यूब है, तो यहाँ से ओवरी से एक ओवम निकल के फेलोपियन ट्यूब में जाता है, वेट करता है, और इसका जीवन काल जो हम बताते चले ओवम का 48 आवर्स होता है, घंटे होता है। तो अगर इतने समय में स्पर्म अगर इससे मुलाकात नहीं किया तो ये डेथ हो जाता है, ये मर जाता है, जाकर ओवरी में मर जाता है, इसका डेथ हो जाता है। उसके बाद जो है उसके बाद अगर इसी समय अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है मेल और फीमेल का,
तो स्पर्म इंटर करता है, स्पर्म इंटर करता है। इंटर करने के बाद जो है बताते चले आपको, ओवम से आकर मिलता है, ओवम से मिलता है। तो मिलने के बाद जो है अपना न्यूक्लियस से ट्रांसफर करता है। वैसे स्पर्म और ओवम में 23 जो है क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और बाकी ऑर्गन्स में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, तो पाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम बातें बताते चले आगे जो है, तो उनका जो है एक सेल्स का निर्माण होता है। अब सेल्स के बाद जाइगोट की पोजीशन आती है, जिसे कहते हैं युग्मनज कहते हैं। युग्मनज के बाद जो है 2 सेल्स का निर्माण होता है, टूटता है 2 सेल्स में, उसके बाद 4 सेल्स में, 4 सेल्स में, 8 सेल्स में। उसके बाद जो है एक मुराल स्टेज आती है। कौन सी स्टेज आती है दोस्तों, हम आपको बताते चले। जैसे देखिएगा जो है हो जाता है, तो देखिए एक मुराल स्टेज पहले जो है एक सेल्स ये हुआ ना, ये जो हो गया, मान लीजिए ओवम है, ओवम का एक ये न्यूक्लियस है। अब यहाँ से जैसे इंटर करने के लिए अब जाएगा, ये क्या जाएगा, ये स्पर्म जाएगा। तो जाने के बाद जो है इसे ट्रांसफर कर देगा अपना क्या, न्यूक्लियस। ट्रांसफर करने के बाद जो है इससे बन के जो है एक बनेगा क्या, एक ये बन जाएगा। यह एक कोशिका द्वारा एक 1 सेल का निर्माण होता है। और उसके बाद जो है जाइगोट, इसे कहते हैं जाइगोट। जाइगोट के बाद जो है ये 2 सेल्स में टूटता है, 2 सेल्स में टूटता है। अब इस चीज में जब 2 सेल्स में टूटता है, यहाँ पर जो है घटना करती है जुड़वा बच्चे पैदा होने की। तो ये भी जानिए कि जुड़वा बच्चे पैदा होने की यहाँ पर घटना होती है। तो ये लंबी बात है। तो उसके बाद जो है 4 सेल्स में टूटता है, 4 सेल के बाद ये 8 सेल्स में टूटता है। 8 सेल्स के बाद जो है लगभग करते 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 आते हैं एक मुराल स्टेज है, जिसमें बहुत स्टेज होता है, 1024 लगभग होते हैं, उसमें टूटता है 1020 सेल्स टूटते हैं। इसके बाद जो है मुराल स्टेज के बाद जो है ब्लास्टुला स्टेज आती है। ब्लास्टुला स्टेज में ऑर्गन्स का निर्माण होना शुरुआत होती है। वहाँ पर एक एलिमेंट्री कैनाल भी निर्मित होता है। एलिमेंट्री कैनाल के बाद जो है फ्यूटस स्टेज में जो है फ्यूटस का जो है शरीर का अंग धीरे धीरे निर्माण करना हो जाता है। फ्यूटस के बाद जो है ग्लेस्टुला स्टेज, जिसे कहते हैं गर्भावस्था काल, 9 महीने तक होता है। इसे 36 से 42 सप्ताह तक जो है ऑर्गन्स का निर्माण होता है। ऑर्गन निर्माण होने के बाद विवी पेरस, जिसे कहते हैं विवी पेरस, विवी पेरस में जो है जरायुज, जरायुज में बच्चा बन के पूरी तरीके से तैयार हो जाता है और इससे जो है नॉर्मल डिलीवरी द्वारा जो है निकाला जाता है। तो दोस्तों अब इसके बाद जैसे हम कुछ चित्र आपको दिखाते चले, यहाँ पर देखिएगा ना, यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर जगह फर्टिलाइजेशन हुआ एक का जो है, यहाँ पर एक न्यूक्लियस आया जो है क्रोमोसोम्स स्पर्म का जो है। अब स्पर्म आया जो है और ओवम से मिलने के बाद जो है यहाँ पर इसका जो है 2 सेल्स में डिवाइड होता है। देखिए 2 सेल्स में, एक सेल्स यहाँ, एक सेल्स यहाँ, एक सेल्स यहाँ। और इसके बाद जो है 4 सेल्स में डिवाइड होता है। देखिए उसके बाद जो है 8 सेल्स में, 8 सेल के बाद जो 15 सेल, 16 सेल, 16 के बाद एक हमने कहा था कि ना ब्लास्टोकुला जो होता है, ब्लास्टोकुला जो है स्टेज होता है, यहाँ वही होता है ब्लास्टोसाइस्ट कर सकते हैं उसे आप जो है। और इसके बाद जो है गैस्ट्रुला स्टेज होता है, जो है गैस्ट्रुला स्टेज में बात करें हम, गैस्ट्रुला स्टेज में ही जो है ऑर्गन्स के निर्माण होना स्टार्ट हो जाते हैं। गैस्ट्रुला स्टेज में ही ऑर्गन्स के निर्माण होना हो जाते हैं और आते आते जो है 36 से लेके 42 सप्ताह तक जो है एक बच्चे का निर्माण हो जाता है। आइए उसको हम एक चित्र के द्वारा देखते हैं, एक छोटी सी वीडियो के द्वारा देखते हैं। अब देखते चलिएगा कैसे है। यह देख रहे हैं ना, देखिए यहाँ से स्पर्म इंटर किया, देखिए यहाँ से स्पर्म इंटर किया, इंटर कर रहा है। इंटर करने के बाद ये पहुंचता है फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में जाते ही वहां पर वेट कर रहा होगा ओवम जो है स्पर्म का, उससे मिलता है और उसे जो है ट्रांसफर करता है, उसे ट्रांसफर करता है एक न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस करने ट्रांसफर करने के बाद जो है 1 सेल्स का निर्माण करता है और जिसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 1 सेल्स के बाद 2 सेल्स का निर्माण करता है, 2 सेल्स के बाद 4 सेल्स का निर्माण करता है, 4 सेल्स के बाद जो है 8 सेल्स का, 8 सेल के बाद करते करते 16 सेल करते के बाद जो है 1024 सेल्स का निर्माण करता है। उसके बाद जो है मोरुला स्टेज आ जाती है। मोरुला स्टेज के बाद जो ब्लास्टुला स्टेज आती है,
प्लास्टोलाइज ऑर्गन्स का कंस्ट्रक्शन होने लगता है, ऑर्गन्स का कंस्ट्रक्शन होता है तो उसे फ्यूटस कहते हैं। फ्यूटस के बाद जो है उसी फ्यूटस को ही हम गाइस्टुला स्टेज कहते हैं, जिसमें गर्भावस्था काल कहते हैं, 36 से 42 सप्ताहों का होता है। उसके बाद जो है नॉर्मल डिलीवरी द्वारा जो है बच्चे को जो है निकाल दिया जाता है। ये था दोस्तों एक संक्षिप्त में हमने आपको बताया, जैसे आपको संक्षिप्त बताया था जो है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है बच्चे की डिलीवरी की जाती है और क्या जानकारियां होती है आपके समक्ष हमने रखा। तो जहां तक कि आशा करता हूँ आप लोग को एक शॉर्ट व्यू में समझ में आई होगी। नमस्कार, बाय, टेक केयर। मरणम प्रकृति शरीरीणाम विकृति अर्जीवित मुच्यते बुधः। That's mean death is natural while life is accidental to mortals। कहने का तात्पर्य है मेरे दोस्त कि मृत्यु प्राकृतिक है और जीवन एक आकस्मिक घटना है। जीवन एक आकस्मिक घटना है। तो जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है, इसका आरंभ कहाँ से होता है और उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए जीवन की शुरुआत अगर स्टेज में चले तो इसका रिप्रोडक्शन सिस्टम से शुरुआत होती है। रिप्रोडक्शन सिस्टम ये ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत आता है और ह्यूमन फिजियोलॉजी जूलॉजी बायोलॉजी के अंतर्गत। तो आज हम रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में ही पढ़ेंगे। तो रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन सिस्टम को बताते चले दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक लैंगिक रिप्रोडक्शन सिस्टम, एक अलैंगिक रिप्रोडक्शन सिस्टम। लैंगिक का तात्पर्य है कि इसमें एक ही प्रजाति के दो जीव की आवश्यकता होती है, जैसे उसमें भी एक मेल होना चाहिए, एक फीमेल होना चाहिए। अब उनका जो है उन्हीं के द्वारा जो है फर्टिलाइजेशन के द्वारा एक नए जीव की उत्पत्ति की जा सकती है। वहीं पर अगर हम अलैंगिक रिप्रोडक्शन की बात करें, अलैंगिक में एक ही जीव काफी होता है नए जीव की उत्पत्ति के लिए, जैसे हाइड्रा नामक पौधा। अब हम आते हैं लैंगिक पे। लैंगिक पे के अंतर्गत मनुष्य का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंतर्गत आइए चलते हैं। उसके अंतर्गत जो हम तो मनुष्य में भी मेल और फीमेल होते हैं। तो मेल का जो एक टेस्टी होता है, जैसे हम वृषण कहते हैं। अब टेस्टी एक स्क्रोटल सेक नामक थैली में उपस्थित होता है, स्क्रोटल नामक सेक में उपस्थित होता है। तो इसका जो है इसमें भी एक देखिए टेस्टी जो एक मिक्स ग्लैंड के अंतर्गत आता है। तो इस टेस्टी में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स जब एक्साइटमेंट होता है तो स्पर्म का सिक्रेशन होता है। ये लगभग टाइम होता है 12 से 13 वर्ष का समय जो होता है, उस समय ये इनका जो है सिक्रेशन होता है। और इसमें द्वितीयक लक्षण भी मेल में प्रदर्शित होने लगते हैं, इंडिकेट होने लगते हैं, जैसे उनका एडम सेपल का डेवलप होना लिरिंग्स से, और उसके बाद उन पर जो है बॉडी पर जो है हेयर का ग्रो करना और मसल्स का डेवलप होना, और भी कई जो गुण हैं जो है उनके जो ऑर्गन्स का जो है प्रदर्शित करते हैं। ओके, वहीं पर अगर हम फीमेल पर आए तो फीमेल में भी एक वेजिना होता है। वेजिना के अंतर्गत तो ओवरी होता है। ओवरी के अंतर्गत जो है ओवरी के अंतर्गत अगर बात करें हम, एक प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, देख रहे हैं ना आप, एस्ट्रोजन है। तो एस्ट्रोजन ये दो हार्मोन्स पाए जाते हैं। एस्ट्रोजन इसमें मेन भूमिका निभाता है। अगर एस्ट्रोजन फिनिश हो जाता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी फिनिश हो जाती है, मतलब उसका भी सिक्रेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल का सिक्रेशन भी बंद हो जाता है। तो और उसके बाद हम बात करें दोस्तों, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा ही जो है उनका ओवम का सिक्रेशन होता है। तो ये हर मेल को एवरी मंथ में, हर महीने में, प्रत्येक महीने में होता है। आइए जानते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल से चलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल से देखिएगा आप लोग जो है, यह देख रहे हैं ना, इसका चित्र मैं थोड़ा सा करेक्ट बना दूं, अच्छे से बना दूं। अब यहाँ देख रहे हैं ना, ये ऐसे देखिएगा कि जो है ऐसे आता हुआ, ये ऐसे हुआ। तो क्या करता है कि यहाँ पर जैसे फीमेल्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है
तो उसमें जो है या ब्लड टिश्यू है, देखिए ये ब्लड है, ये ब्लड टिश्यू का जो है ब्रोकन होकर जो है टूट टूट कर जो है ये निकलता है, विजनक जो है एग्जिट मार्ग से निकलता है। ठीक है, ये एग्जिट मार्ग द्वारा ये निकलता है। अब ये निकलता है तो नए टिश्यू और ब्लड का निर्माण भी होता है, नए ब्लड और टिश्यू का निर्माण होता है। तो इनके जो है 3 या 4 दिन के बाद जो है, तो यहाँ से ओवरी से ओवम, ओवरी दिख रहा है ना, ओवरी से इसे ओवरी कहते हैं, ये 2 ओवरी होते हैं, ये फेलोपियन ट्यूब है, ये फेलोपियन ट्यूब है। तो यहाँ से ओवरी से एक ओवम निकल के फेलोपियन ट्यूब में जाता है, वेट करता है, और इसका जीवन काल जो हम बताते चले ओवम का 48 आवर्स होता है, घंटे होता है। तो अगर इतने समय में स्पर्म अगर इससे मुलाकात नहीं किया तो ये डेथ हो जाता है, ये मर जाता है, जाकर ओवरी में मर जाता है, इसका डेथ हो जाता है। उसके बाद जो है उसके बाद अगर इसी समय अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है मेल और फीमेल का, तो स्पर्म इंटर करता है, इंटर करने के बाद जो है बताते चले आपको ओवम से आकर मिलता है, तो मिलने के बाद जो है अपना न्यूक्लियस से ट्रांसफर करता है। वैसे स्पर्म और ओवम में 23 जो है क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, और बाकी ऑर्गन्स में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, उसके बाद अगर हम बातें बताते चले आगे जो है, तो उनका जो है एक सेल्स का निर्माण होता है। अब सेल्स के बाद जाइगोट की पोजीशन आती है, जिसे कहते हैं युग्मनज कहते हैं। युग्मनज के बाद जो है 2 सेल्स का निर्माण होता है, टूटता है 2 सेल्स में, उसके बाद 4 सेल्स में, 8 सेल्स में, उसके बाद जो है एक मुराल स्टेज आती है। कौन सी स्टेज आती है दोस्तों, हम आपको बताते चले, जैसे देखिएगा जो है हो जाता है। तो देखिए एक मुराल स्टेज पहले जो है एक सेल्स ये हुआ ना, ये जो हो गया, मान लीजिए ओवम है, ओवम का एक ये न्यूक्लियस है। अब यहाँ से जैसे इंटर करने के लिए अब जाएगा, ये क्या जाएगा, ये स्पर्म जाएगा, तो जाने के बाद जो है इसे ट्रांसफर कर देगा अपना क्या न्यूक्लियस, ट्रांसफर करने के बाद जो है इससे बन के जो है एक बनेगा क्या, एक ये बन जाएगा, ये एक कोश का द्वारा एक 1 सेल का निर्माण होता है। और उसके बाद जो है जाइगोट, इसे कहते हैं जाइगोट के बाद जो है ये 2 सेल्स में टूटता है, 2 सेल्स में टूटता है। अब इसी में जब 2 सेल्स में टूटता है, यहाँ पर जो है घटना करती है जुड़वा बच्चे पैदा होने की। तो ये भी जानिए कि जुड़वा बच्चे पैदा होने की यहाँ पर घटना होती है। तो ये लंबी बात है। तो उसके बाद जो है 4 सेल्स में टूटता है, 4 सेल के बाद ये 8 सेल्स में टूटता है। 8 सेल्स के बाद जो है लगभग करते आते हैं एक मुराल स्टेज है, जिसमें बहुत स्टेज होता है, 1024 लगभग होते हैं, उसमें टूटता है, 1020 सेल्स टूटते हैं। इसके बाद जो है मुराल स्टेज के बाद जो है ब्लास्टुला स्टेज आती है। ब्लास्टुला स्टेज में ऑर्गन्स का निर्माण होना शुरुआत होती है। वहाँ पर एक एलिमेंट्री कैनाल भी निर्मित होता है। एलिमेंट्री कैनाल के बाद जो है फ्यूटस स्टेज में जो है फ्यूटस का जो है शरीर का अंग धीरे धीरे निर्माण करना हो जाता है। फ्यूटस के बाद जो है ग्लेस्टुला स्टेज, जिसे कहते हैं गर्भावस्था काल, 9 महीने तक होता है। इसे 36 से 42 सप्ताह तक जो है ऑर्गन्स का निर्माण होता है। ऑर्गन निर्माण होने के बाद विवी पेरस, जिसे कहते हैं विवी पेरस में जो है जरायुज में बच्चा बन के पूरी तरीके से तैयार हो जाता है, और इससे जो है नॉर्मल डिलीवरी द्वारा जो है निकाला जाता है। तो दोस्तों अब इसके बाद जैसे हम कुछ चित्र आपको दिखाते चले, यहाँ पर देखिएगा ना, यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर जगह फर्टिलाइजेशन हुआ एक का जो है, यहाँ पर एक न्यूक्लियस आया जो है क्रोमोसोम्स स्पर्म का जो है। अब स्पर्म आया जो है और ओवम से मिलने के बाद जो है यहाँ पर इसका जो है 2 सेल्स में डिवाइड होता है। देखिए 2 सेल्स में, एक सेल्स यहाँ, एक सेल्स यहाँ, एक सेल्स यहाँ।
और उसके बाद जो है 4 सेल्स में डिवाइड होता है, देखिए। उसके बाद जो है 8 सेल्स में, 8 सेल के बाद जो 15 सेल, 16 सेल, 16 के बाद एक ब्लास्टो, हमने कहा था कि ना ब्लास्टोकुला जो होता है, ब्लास्टोकुला जो है स्टेज होता है, यहाँ वही होता है ब्लास्टोसाइस्ट कर सकते हैं उसे आप जो है। और इसके बाद जो है गैस्ट्रुला स्टेज होता है, जो है गैस्ट्रुला स्टेज में बात करें हम, गैस्ट्रुला स्टेज में ही जो है ऑर्गन्स के निर्माण होना स्टार्ट हो जाते हैं। गैस्ट्रुला स्टेज में ही ऑर्गन्स के निर्माण होना हो जाते हैं। और आते आते जो है 36 से लेके 42 सप्ताह तक जो है एक बच्चे का निर्माण हो जाता है। आइए उसको हम एक चित्र के द्वारा देखते हैं, एक छोटी सी वीडियो के द्वारा देखते हैं। अब देखते चलिएगा कैसे है। यह देख रहे हैं ना, देखिए यहाँ से स्पर्म इंटर किया, देखिए यहाँ से स्पर्म इंटर कर रहा है। इंटर करने के बाद ये पहुंचता है फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में जाते ही वहां पर वेट कर रहा होगा, ओवम जो है स्पर्म का उससे मिलता है और उसे जो है ट्रांसफर करता है, एक न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस करने ट्रांसफर करने के बाद जो है 1 सेल्स का निर्माण करता है, और जिसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 1 सेल्स के बाद 2 सेल्स का निर्माण करता है, 2 सेल्स के बाद 4 सेल्स का निर्माण करता है, 4 सेल्स के बाद जो है 8 सेल्स के बाद करते 16 सेल करते के बाद जो है 1024 सेल्स का निर्माण करता है। उसके बाद जो है मरूला स्टेज आ जाती है। मरूला स्टेज के बाद जो ब्लास्टुला स्टेज आती है। ब्लास्टुला ऑर्गन्स का कंस्ट्रक्शन होने लगता है, ऑर्गन्स का कंस्ट्रक्शन होता है तो उसे फ्यूटस कहते हैं। फ्यूटस के बाद जो है उसी फ्यूटस को ही हम गैस्ट्रुला स्टेज कहते हैं, जिसमें गर्भावस्था काल कहते हैं। 36 से 42 सप्ताहों का होता है। उसके बाद जो है नॉर्मल डिलीवरी द्वारा जो है बच्चे को जो है निकाल दिया जाता है। ये था दोस्तों एक संक्षिप्त में हमने आपको बताया, जैसे आपको संक्षिप्त बताया था जो है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है बच्चे की डिलीवरी की जाती है और क्या जानकारियां होती है आपके समक्ष हमने रखा। तो जहां तक कि आशा करता हूँ आप लोग को एक शॉर्ट व्यू में समझ में आई होगी। नमस्कार, बाय, टेक केयर। मरणम प्रकृति शरीरीणाम विकृति अर्जीवित मुच्यते बुधः। That's mean death is natural while life is accidental to mortals। कहने का तात्पर्य है मेरे दोस्त कि मृत्यु प्राकृतिक है और जीवन एक आकस्मिक घटना है। जीवन एक आकस्मिक घटना है। तो जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है, इसका आरंभ कहाँ से होता है, और उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए जीवन की शुरुआत अगर स्टेज में चले तो इसका रिप्रोडक्शन सिस्टम से शुरुआत होती है। रिप्रोडक्शन सिस्टम ये ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत आता है, और ह्यूमन फिजियोलॉजी जूलॉजी बायोलॉजी के अंतर्गत। तो आज हम रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में ही पढ़ेंगे। तो रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन सिस्टम को बताते चले 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, एक लैंगिक रिप्रोडक्शन सिस्टम, एक अलैंगिक रिप्रोडक्शन सिस्टम। लैंगिक का तात्पर्य है कि इसमें एक ही प्रजाति की दो जीव की आवश्यकता होती है, जैसे उसमें भी एक मेल होना चाहिए, एक फीमेल होना चाहिए। अब उनका जो है उन्हीं के द्वारा जो है फर्टिलाइजेशन के द्वारा एक नए जीव की उत्पत्ति की जा सकती है। वहीं पर अगर हम अलैंगिक रिप्रोडक्शन की बात करें, अलैंगिक में एक ही जीव काफी होता है नए जीव की उत्पत्ति के लिए, जैसे हाइड्रा नामक पौधा। अब हम आते हैं लैंगिक पे। लैंगिक पे के अंतर्गत मनुष्य का जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है उसके अंतर्गत आइए चलते हैं। उसके अंतर्गत जो हम है तो मनुष्य में भी मेल और फीमेल होते हैं। तो मेल का जो एक टेस्टी होता है जिसे हम वृषण कहते हैं। अब टेस्टी एक स्क्रोटल सेक नामक थैली में उपस्थित होता है, स्क्रोटल नामक सेक में उपस्थित होता है। तो इसका जो है इसमें भी एक देखिए टेस्टी जो एक मिक्स ग्लैंड के अंतर्गत आता है। तो इस टेस्टी में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स जब एक्साइटमेंट होता है तो स्पर्म का सिक्रेशन होता है। ये लगभग टाइम होता है 12 से 13 वर्ष का समय जो होता है, उस समय ये इनका जो है सिक्रेशन होता है। और इसमें द्वितीयक लक्षण भी मेल में प्रदर्शित होने लगते हैं, इंडिकेट होने लगते हैं, जैसे उनका एडम शेपल का डेवलप होना लिरिंक्स से,
और उसके बाद उन पर जो है बॉडी पर जो है हेयर का ग्रो करना और मसल्स का डेवलप होना, और भी कई जो गुण हैं जो है उनके जो ऑर्गन्स का जो है प्रदर्शित करते हैं। ओके, वहीं पर अगर हम फीमेल पर आए तो फीमेल में भी एक वेजिना होता है। वेजिना के अंतर्गत तो ओवरी होता है। ओवरी के अंतर्गत जो है ओवरी के अंतर्गत अगर बात करें हम, एक प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, देख रहे हैं ना आप, एस्ट्रोजन है, तो एस्ट्रोजन, ये दो हार्मोन्स पाए जाते हैं। एस्ट्रोजन इसमें मेन भूमिका निभाता है। अगर एस्ट्रोजन फिनिश हो जाता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी फिनिश हो जाती है, मतलब उसका भी सिक्रेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल का सिक्रेशन भी बंद हो जाता है। तो और उसके बाद हम बात करें दोस्तों, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा ही जो है उनका ओवम का सिक्रेशन होता है। तो ये हर मेल को एवरी मंथ में, हर महीने में, प्रत्येक महीने में होता है। आइए जानते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल से चलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल से देखिएगा आप लोग जो है, ये देख रहे हैं ना, इसका चित्र मैं थोड़ा सा करेक्ट बना दूं, अच्छे से बना दूं। अब यहाँ देख रहे हैं ना, ये ऐसे देखिएगा कि जो है ऐसे आता हुआ, ये ऐसे हुआ। तो क्या करता है कि यहाँ पर जैसे फीमेल्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो उसमें जो है यहाँ ब्लड टिश्यू है, देखिए ये ब्लड है, ये ब्लड टिश्यू का जो है ब्रोकन होकर जो है टूट कर जो है ये निकलता है, वेजिना जो है एग्जिट मार्ग से निकलता है। ठीक है, ये एग्जिट मार्ग द्वारा ये निकलता है। अब ये निकलता है तो नए टिश्यू और ब्लड का निर्माण भी होता है, नए ब्लड और टिश्यू का निर्माण होता है। तो इनके जो है 3 या 4 दिन के बाद जो है, तो यहाँ से ओवरी से ओवम, ओवरी दिख रहा है ना, ओवरी से इसे ओवरी कहते हैं, ये 2 ओवरी होते हैं, ये फेलोपियन ट्यूब है, ये फेलोपियन ट्यूब है। तो यहाँ से ओवरी से एक ओवम निकल के फेलोपियन ट्यूब में जाता है, वेट करता है, और इसका जीवन काल जो हम बताते चले ओवम का 48 आवर्स होता है, घंटे होता है। तो अगर इतने समय में स्पर्म अगर इससे मुलाकात नहीं किया तो ये डेथ हो जाता है, ये मर जाता है, जाकर ओवरी में मर जाता है, इसका डेथ हो जाता है। उसके बाद जो है उसके बाद अगर इसी समय अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है मेल और फीमेल का, तो स्पर्म इंटर करता है, इंटर करने के बाद जो है बताते चले आपको ओवम से आकर मिलता है, तो मिलने के बाद जो है अपना न्यूक्लियस से ट्रांसफर करता है। वैसे स्पर्म और ओवम में 23 जो है क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और बाकी ऑर्गन्स में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम बातें बताते चले आगे जो है, तो उनका जो है एक सेल्स का निर्माण होता है। अब सेल्स के बाद जाइगोट की पोजीशन आती है, जिसे कहते हैं यूग्मनज कहते हैं। यूग्मनज के बाद जो है 2 सेल्स का निर्माण होता है, टूटता है 2 सेल्स में, उसके बाद 4 सेल्स में, 8 सेल्स में। उसके बाद जो है एक मुराल स्टेज आती है। कौन सी स्टेज आती है दोस्तों, हम आपको बताते चले, जैसे देखिएगा जो है हो जाता है। तो देखिए एक मुराल स्टेज पहले जो है एक सेल्स ये हुआ ना, ये जो हो गया, मान लीजिए ओवम है, ओवम का एक ये न्यूक्लियस है। अब यहाँ से जैसे इंटर करने के लिए अब जाएगा, ये क्या जाएगा, ये स्पर्म जाएगा। तो जाने के बाद जो है इसे ट्रांसफर कर देगा अपना क्या, न्यूक्लियस। ट्रांसफर करने के बाद जो है इससे बन के जो है एक बनेगा क्या, एक ये बन जाएगा। ये एक कोशिका द्वारा एक 1 सेल का निर्माण होता है। और उसके बाद जो है जाइगोट, इसे कहते हैं जाइगोट। जाइगोट के बाद जो है ये 2 सेल्स में टूटता है,
2 सेल्स में टूटता है। अब इसी में जब 2 सेल्स में टूटता है, यहाँ पर जो है घटना घटती है जुड़वा बच्चे पैदा होने की। तो ये भी जानिए कि जुड़वा बच्चे पैदा होने की यहाँ पर घटना होती है। तो ये लंबी बात है। तो उसके बाद जो है 4 सेल्स में टूटता है। 4 सेल के बाद ये 8 सेल्स में टूटता है। 8 सेल्स के बाद जो है लगभग करते 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 आते हैं एक मुराल स्टेज है, जिसमें बहुत स्टेज होता है, 1024 लगभग होते हैं, उसमें टूटता है। 1020 सेल्स टूटते हैं। इसके बाद जो है मुराल स्टेज के बाद जो है ब्लास्टुला स्टेज आती है। ब्लास्टुला स्टेज में ऑर्गन्स का निर्माण होना शुरुआत होती है। वहाँ पर एक एलिमेंट्री कैनाल भी निर्मित होता है। एलिमेंट्री कैनाल के बाद जो है फ्यूटस स्टेज में जो है फ्यूटस का जो है शरीर का अंग धीरे धीरे निर्माण करना हो जाता है। फ्यूटस के बाद जो है ग्लेस्टुला स्टेज, जिसे कहते हैं गर्भावस्था काल, 9 महीने तक होता है। इसे 36 से 42 सप्ताह तक जो है ऑर्गन्स का निर्माण होता है। ऑर्गन निर्माण होने के बाद विवी पेरस, जिसे कहते हैं विवी पेरस, विवी पेरस में जो है जरायुज, जरायुज में बच्चा बन के पूरी तरीके से तैयार हो जाता है और इससे जो है नॉर्मल डिलीवरी द्वारा जो है निकाला जाता है। तो दोस्तों अब इसके बाद जैसे हम कुछ चित्र आपको दिखाते चले, यहाँ पर देखिएगा ना, यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर इस जगह फर्टिलाइजेशन हुआ एक का जो है, यहाँ पर एक न्यूक्लियस आया जो है क्रोमोसोम्स सॉरी स्पर्म का जो है। अब स्पर्म आया जो है और ओवम से मिलने के बाद जो है यहाँ पर इसका जो है 2 सेल्स में डिवाइड होता है। देखिए 2 सेल्स में, एक सेल्स यहाँ, एक सेल्स यहाँ, एक सेल्स यहाँ, और उसके बाद जो है 4 सेल्स में डिवाइड होता है। देखिए उसके बाद जो है 8 सेल्स में, 8 सेल के बाद जो 15 सेल, 16 सेल, 16 के बाद एक ब्लास्टो, हमने कहा था कि ना ब्लास्टोकुला जो होता है, ब्लास्टोकुला जो है स्टेज होता है, यहाँ वही होता है ब्लास्टोसाइस्ट कर सकते हैं उसे आप जो है। और इसके बाद जो है गैस्ट्रुला स्टेज होता है जो है। गैस्ट्रुला स्टेज में बात करें हम, गैस्ट्रुला स्टेज में ही जो है ऑर्गन्स के निर्माण होना स्टार्ट हो जाते हैं। गैस्ट्रुला स्टेज में ही ऑर्गन्स के निर्माण होना हो जाते हैं और आते आते जो है 36 से लेके 42 सप्ताह तक जो है एक बच्चे का निर्माण हो जाता है। आइए उसको हम एक चित्र के द्वारा देखते हैं, एक छोटी सी वीडियो के द्वारा देखते हैं। अब देखते चलिएगा कैसे है। यह देख रहे हैं ना, देखिए यहाँ से स्पर्म इंटर किया, देखिए यहाँ से स्पर्म इंटर कर रहा है। इंटर करने के बाद ये पहुंचता है फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में जाते ही वहां पर वेट कर रहा होगा ओवम जो है स्पर्म का, उससे मिलता है और उसे जो है ट्रांसफर करता है, उसे ट्रांसफर करता है एक न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस करने ट्रांसफर करने के बाद जो है 1 सेल्स का निर्माण करता है और जिसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 1 सेल्स के बाद 2 सेल्स का निर्माण करता है, 2 सेल्स के बाद 4 सेल्स का निर्माण करता है, 4 सेल्स के बाद जो है 8 सेल्स का, 8 सेल्स के बाद करते करते 16 सेल करते के बाद जो है 1024 सेल्स का निर्माण करता है। उसके बाद जो है मोरुला स्टेज आ जाती है। मोरुला स्टेज के बाद जो ब्लास्टुला स्टेज आती है। ब्लास्टुला ऑर्गन्स का कंस्ट्रक्शन होने लगता है, ऑर्गन्स का कंस्ट्रक्शन होता है तो उसे फ्यूटस कहते हैं। फ्यूटस के बाद जो है उसी फ्यूटस को ही हम गैस्ट्रुला स्टेज कहते हैं, जिसमें गर्भावस्था काल कहते हैं। 36 से 42 सप्ताहों का होता है। उसके बाद जो है नॉर्मल डिलीवरी द्वारा जो है बच्चे को जो है निकाल दिया जाता है। ये था दोस्तों एक संक्षिप्त में हमने आपको बताया, जैसे आपको संक्षिप्त बताया था जो है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है बच्चे की डिलीवरी की जाती है और क्या जानकारियां होती है आपके समक्ष हमने रखा। तो जहां तक कि आशा करता हूं आप लोग को एक शॉर्ट व्यू में समझ में आई होगी। नमस्कार, बाय, टेक केयर। मरणम प्रकृति शरीरीणाम विकृति अर्जीवित मुच्यते बुधः। That's mean death is natural while life is accidental to mortals। कहने का तात्पर्य है मेरे दोस्त कि मृत्यु प्राकृतिक है और जीवन एक आकस्मिक घटना है। जीवन एक आकस्मिक घटना है। तो जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है, इसका आरंभ कहाँ से होता है और उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए जीवन की शुरुआत अगर स्टेज में चले तो इसका रिप्रोडक्शन सिस्टम से शुरुआत होती है। रिप्रोडक्शन सिस्टम ये ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत आता है और ह्यूमन फिजियोलॉजी जूलॉजी बायोलॉजी के अंतर्गत। तो आज हम रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में ही पढ़ेंगे। तो रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन सिस्टम
आपको बताते चले दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक लैंगिक रिप्रोडक्शन सिस्टम, एक अलैंगिक रिप्रोडक्शन सिस्टम। लैंगिक का तात्पर्य है कि इसमें एक ही प्रजाति के दो जीव की आवश्यकता होती है, जैसे उसमें भी एक मेल होना चाहिए, एक फीमेल होना चाहिए। अब उनका जो है उन्हीं के द्वारा जो है फर्टिलाइजेशन के द्वारा एक नए जीव की उत्पत्ति की जा सकती है। वहीं पर अगर हम अलैंगिक रिप्रोडक्शन की बात करें, अलैंगिक में एक ही जीव काफी होता है नए जीव की उत्पत्ति के लिए, जैसे हाइड्रा नामक पौधा। अब हम आते हैं लैंगिक पे। लैंगिक पे के अंतर्गत मनुष्य का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंतर्गत आइए चलते हैं। उसके अंतर्गत जो हम तो मनुष्य में भी मेल और फीमेल होते हैं। तो मेल का जो एक टेस्टी होता है, जिसे हम वृषण कहते हैं। अब टेस्टी एक स्क्रोटल सेक नामक थैली में उपस्थित होता है, स्क्रोटल नामक सेक में उपस्थित होता है। तो इसका जो है इसमें भी एक देखिए गई टेस्टी जो एक मिक्स ग्लैंड के अंतर्गत आता है। तो इस टेस्टी में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स जब एक्साइटमेंट होता है तो स्पर्म का सिक्रेशन होता है। ये लगभग टाइम होता है 12 से 13 वर्ष का समय जो होता है, उस समय ये इनका जो है सिक्रेशन होता है। और इसमें द्वितीयक लक्षण भी मेल में प्रदर्शित होने लगते हैं, इंडिकेट होने लगते हैं, जैसे उनका एडम शेपल का डेवलप होना लिरिंक्स से, और उसके बाद उन पर जो है बॉडी पर जो है हेयर का ग्रो करना और मसल्स का डेवलप होना, और भी कई जो गुण हैं जो है उनके जो ऑर्गन्स का जो है प्रदर्शित करते हैं। ओके, वहीं पर अगर हम फीमेल पर आए तो फीमेल में भी एक वेजिना होता है। वेजिना के अंतर्गत ओवरी होता है। ओवरी के अंतर्गत जो है ओवरी के अंतर्गत अगर बात करें हम, एक प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन देख रहे हैं ना आप, एस्ट्रोजन है। तो एस्ट्रोजन ये दो हार्मोन्स पाए जाते हैं। एस्ट्रोजन इसमें मेन भूमिका निभाता है। अगर एस्ट्रोजन फिनिश हो जाता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी फिनिश हो जाती है, मतलब उसका भी सिक्रेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल का सिक्रेशन भी बंद हो जाता है। तो और उसके बाद हम बात करें दोस्तों, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा ही जो है उनका ओवम का सिक्रेशन होता है। तो ये हर मेल को एवरी मंथ में, हर महीने में, प्रत्येक महीने में होता है। आइए जानते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल से चलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स देखिएगा आप लोग जो है, यह देख रहे हैं ना, इसका चित्र मैं थोड़ा सा करेक्ट बना दूं, अच्छे से बना दूं। अब यहाँ देख रहे हैं ना, ये ऐसे देखिएगा कि जो है ए से आता हुआ ए ऐसे हुआ। तो क्या करता है कि यहाँ पर जैसे फीमेल्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो उसमें जो है यहाँ ब्लड टिश्यू है, देखिए ये ब्लड है, ये ब्लड टिश्यू का जो है ब्रोकन होकर जो है टूट कर जो है ये निकलता है, वेजिना जो है एग्जिट मार्ग से निकलता है। ठीक है, ये एग्जिट मार्ग द्वारा ये निकलता है। अब ये निकलता है तो नए टिश्यू और ब्लड का निर्माण भी होता है, नए ब्लड और टिश्यू का निर्माण होता है। तो इनके जो है 3 या 4 दिन के बाद जो है, तो यहाँ से ओवरी से ओवम, ओवरी दिख रहे हैं ना, ओवरी से इसे ओवरी कहते हैं। ये 2 ओवरी होते हैं, ये फेलोपियन ट्यूब है, तो यहाँ से ओवरी से एक ओवम निकल के फेलोपियन ट्यूब में जाता है, वेट करता है, और इसका जीवन काल जो हम बताते चले ओवम का 48 आवर्स होता है, घंटे होता है। तो अगर इतने समय में स्पर्म अगर इससे मुलाकात नहीं किया तो ये डेथ हो जाता है, ये मर जाता है, जाकर ओवरी में मर जाता है, इसका डेथ हो जाता है। उसके बाद जो है उसके बाद अगर इसी समय अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है मेल और फीमेल का, तो स्पर्म इंटर करता है
स्पर्म इंटर करता है, इंटर करने के बाद जो है बताते चले आपको ओवम से आकर मिलता है, ओवम से मिलता है। तो मिलने के बाद जो है अपना न्यूक्लियस से ट्रांसफर करता है। वैसे स्पर्म और ओवम में 23 जो है क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और बाकी ऑर्गन्स में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, तो पाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम बातें बताते चले आगे जो है, तो उनका जो है एक सेल्स का निर्माण होता है। अब सेल्स के बाद जाइगोट की पोजीशन आती है, जिसे कहते हैं युग्मनज कहते हैं। युग्मनज के बाद जो है 2 सेल्स का निर्माण होता है, टूटता है 2 सेल्स में, उसके बाद 4 सेल्स में, 4 सेल्स में, 8 सेल्स में। उसके बाद जो है एक मुराल स्टेज आती है। कौन सी स्टेज आती है दोस्तों, हम आपको बताते चले। जैसे देखिएगा जो है हो जाता है, तो देखिए एक मुराल स्टेज पहले जो है एक सेल्स ये हुआ ना, ये जो हो गया, मान लीजिए ओवम है, ओवम का एक ये न्यूक्लियस है। अब यहाँ से जैसे इंटर करने के लिए अब जाएगा, ये क्या जाएगा, ये स्पर्म जाएगा। तो जाने के बाद जो है इसे ट्रांसफर कर देगा अपना क्या, न्यूक्लियस। ट्रांसफर करने के बाद जो है इससे बन के जो है एक बनेगा क्या, एक ये बन जाएगा। ये एक कोशिका द्वारा एक 1 सेल का निर्माण होता है। और उसके बाद जो है जाइगोट, इसे कहते हैं जाइगोट। जाइगोट के बाद जो है ये 2 सेल्स में टूटता है, 2 सेल्स में टूटता है। अब इसी में जब 2 सेल्स में टूटता है, यहाँ पर जो है घटना करती है जुड़वा बच्चे पैदा होने की। तो ये भी जानिए कि जुड़वा बच्चे पैदा होने की यहाँ पर घटना होती है। तो ये लंबी बात है। तो उसके बाद जो है 4 सेल्स में टूटता है, 4 सेल के बाद ये 8 सेल्स में टूटता है। 8 सेल्स के बाद जो है लगभग करते 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 आते हैं एक मुराल स्टेज है, जिसमें बहुत स्टेज होता है, 1024 लगभग होते हैं, उसमें टूटता है 1020 सेल्स टूटते हैं। इसके बाद जो है मुराल स्टेज के बाद जो है ब्लास्टुला स्टेज आती है। ब्लास्टुला स्टेज में ऑर्गन्स का निर्माण होना शुरुआत होती है। वहाँ पर एक एलिमेंट्री कैनाल भी निर्मित होता है। एलिमेंट्री कैनाल के बाद जो है फ्यूटस स्टेज में जो है फ्यूटस का जो है शरीर का अंग धीरे धीरे निर्माण करना हो जाता है। फ्यूटस के बाद जो है ग्लेस्टुला स्टेज, जिसे कहते हैं गर्भावस्था काल, 9 महीने तक होता है। इसे 36 से 42 सप्ताह तक जो है ऑर्गन्स का निर्माण होता है। ऑर्गन निर्माण होने के बाद विवी पेरस, जिसे कहते हैं विवी पेरस, विवी पेरस में जो है जरायुज में बच्चा बन के पूरी तरीके से तैयार हो जाता है और इससे जो है नॉर्मल डिलीवरी द्वारा जो है निकाला जाता है। तो दोस्तों अब इसके बाद जैसे हम कुछ चित्र आपको दिखाते चले, यहाँ पर देखिएगा ना, यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर जगह फर्टिलाइजेशन हुआ एक का जो है, यहाँ पर एक न्यूक्लियस आया जो है क्रोमोसोम्स स्पर्म का जो है। अब स्पर्म आया जो है और ओवम से मिलने के बाद जो है यहाँ पर इसका जो है 2 सेल्स में डिवाइड होता है। देखिए 2 सेल्स में, 1 सेल्स यहाँ, 1 सेल्स यहाँ, 1 सेल्स यहाँ। और इसके बाद जो है 4 सेल्स में डिवाइड होता है। देखिए उसके बाद जो है 8 सेल्स में, 8 सेल के बाद जो 15 सेल, 16 सेल, 16 के बाद एक हमने कहा था कि ना ब्लास्टोकुला जो होता है, ब्लास्टोकुला जो है स्टेज होता है, यहाँ वही होता है ब्लास्टोसाइस्ट कर सकते हैं उसे आप जो है। और इसके बाद जो है गैस्ट्रुला स्टेज होता है, जो है गैस्ट्रुला स्टेज में बात करें हम, गैस्ट्रुला स्टेज में ही जो है ऑर्गन्स के निर्माण होना स्टार्ट हो जाते हैं। गैस्ट्रुला स्टेज में ही ऑर्गन्स के निर्माण होना हो जाते हैं और आते आते जो है 36 से लेके 42 सप्ताह तक जो है एक बच्चे का निर्माण हो जाता है। आइए उसको हम एक चित्र के द्वारा देखते हैं, एक छोटी सी वीडियो के द्वारा देखते हैं। अब देखते चलिएगा कैसे है। यह देख रहे हैं ना, देखिए यहाँ से स्पर्म इंटर किया, देखिए यहाँ से स्पर्म इंटर किया, इंटर कर रहा है। इंटर करने के बाद ये पहुंचता है फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में जाते ही वहां पर वेट कर रहा होगा ओवम जो है स्पर्म का, उससे मिलता है और उसे जो है ट्रांसफर करता है, उसे ट्रांसफर करता है एक न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस करने ट्रांसफर करने के बाद जो है 1 सेल्स का निर्माण करता है और जिसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 1 सेल्स के बाद 2 सेल्स का निर्माण करता है, 2 सेल्स के बाद 4 सेल्स का निर्माण करता है, 4 सेल्स के बाद जो है 8 सेल्स का, 8 सेल के बाद करते करते 16 सेल करते के बाद जो है 1024 सेल्स का निर्माण करता है। उसके बाद जो है मोरुला स्टेज आ जाती है। मोरुला स्टेज के बाद जो ब्लास्टुला स्टेज आती है,
प्लास्टोलाइज ऑर्गन्स का कंस्ट्रक्शन होने लगता है, ऑर्गन्स का कंस्ट्रक्शन होता है तो उसे फ्यूटस कहते हैं। फ्यूटस के बाद जो है उसी फ्यूटस को ही हम गाइस्टुला स्टेज कहते हैं, जिसमें गर्भावस्था काल कहते हैं, 36 से 42 सप्ताहों का होता है। उसके बाद जो है नॉर्मल डिलीवरी द्वारा जो है बच्चे को जो है निकाल दिया जाता है। ये था दोस्तों एक संक्षिप्त में हमने आपको बताया, जैसे आपको संक्षिप्त बताया था जो है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है बच्चे की डिलीवरी की जाती है और क्या जानकारियां होती है आपके समक्ष हमने रखा। तो जहां तक कि आशा करता हूँ आप लोग को एक शॉर्ट व्यू में समझ में आई होगी। नमस्कार, बाय, टेक केयर। मरणम प्रकृति शरीरीणाम विकृति अर्जीवित मुच्यते बुधः। That's mean death is natural while life is accidental to mortals। कहने का तात्पर्य है मेरे दोस्त कि मृत्यु प्राकृतिक है और जीवन एक आकस्मिक घटना है। जीवन एक आकस्मिक घटना है। तो जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है, इसका आरंभ कहाँ से होता है और उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए जीवन की शुरुआत अगर स्टेज में चले तो इसका रिप्रोडक्शन सिस्टम से शुरुआत होती है। रिप्रोडक्शन सिस्टम ये ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत आता है और ह्यूमन फिजियोलॉजी जूलॉजी बायोलॉजी के अंतर्गत। तो आज हम रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में ही पढ़ेंगे। तो रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन सिस्टम को बताते चले दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक लैंगिक रिप्रोडक्शन सिस्टम, एक अलैंगिक रिप्रोडक्शन सिस्टम। लैंगिक का तात्पर्य है कि इसमें एक ही प्रजाति की दो जीव की आवश्यकता होती है, जैसे उसमें भी एक मेल होना चाहिए, एक फीमेल होना चाहिए। अब उनका जो है उन्हीं के द्वारा जो है फर्टिलाइजेशन के द्वारा एक नए जीव की उत्पत्ति की जा सकती है। वहीं पर अगर हम अलैंगिक रिप्रोडक्शन की बात करें, अलैंगिक में एक ही जीव काफी होता है नए जीव की उत्पत्ति के लिए, जैसे हाइड्रा नामक पौधा। अब हम आते हैं लैंगिक पे। लैंगिक पे के अंतर्गत मनुष्य का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंतर्गत आइए चलते हैं। उसके अंतर्गत जो हम तो मनुष्य में भी मेल और फीमेल होते हैं। तो मेल का जो एक टेस्टी होता है, जैसे हम वृषण कहते हैं। अब टेस्टी एक स्क्रोटल सेक नामक थैली में उपस्थित होता है, स्क्रोटल नामक सेक में उपस्थित होता है। तो इसका जो है इसमें भी एक देखिए टेस्टी जो एक मिक्स ग्लैंड के अंतर्गत आता है। तो इस टेस्टी में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स जब एक्साइटमेंट होता है तो स्पर्म का सिक्रेशन होता है। ये लगभग टाइम होता है 12 से 13 वर्ष का समय जो होता है, उस समय ये इनका जो है सिक्रेशन होता है। और इसमें द्वितीयक लक्षण भी मेल में प्रदर्शित होने लगते हैं, इंडिकेट होने लगते हैं, जैसे उनका एडम सेपल का डेवलप होना लिरिंग्स से, और उसके बाद उन पर जो है बॉडी पर जो है हेयर का ग्रो करना और मसल्स का डेवलप होना, और भी कई जो गुण हैं जो है उनके जो ऑर्गन्स का जो है प्रदर्शित करते हैं। ओके, वहीं पर अगर हम फीमेल पर आए तो फीमेल में भी एक वेजिना होता है। वेजिना के अंतर्गत तो ओवरी होता है। ओवरी के अंतर्गत जो है ओवरी के अंतर्गत अगर बात करें हम, एक प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, देख रहे हैं ना आप, एस्ट्रोजन है। तो एस्ट्रोजन ये दो हार्मोन्स पाए जाते हैं। एस्ट्रोजन इसमें मेन भूमिका निभाता है। अगर एस्ट्रोजन फिनिश हो जाता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी फिनिश हो जाती है, मतलब उसका भी सिक्रेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल का सिक्रेशन भी बंद हो जाता है। तो और उसके बाद हम बात करें दोस्तों, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा ही जो है उनका ओवम का सिक्रेशन होता है। तो ये हर मेल को एवरी मंथ में, हर महीने में, प्रत्येक महीने में होता है। आइए जानते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल से चलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल से देखिएगा आप लोग जो है, यह देख रहे हैं ना, इसका चित्र मैं थोड़ा सा करेक्ट बना दूं, अच्छे से बना दूं। अब यहाँ देख रहे हैं ना, ये ऐसे देखिएगा कि जो है ऐसे आता हुआ, ये ऐसे हुआ। तो क्या करता है कि यहाँ पर जैसे फीमेल्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है
तो उसमें जो है यहाँ ब्लड टिश्यू है, देखिए ये ब्लड है, ये ब्लड टिश्यू का जो है ब्रोकन होकर जो है टूट टूट कर जो है ये निकलता है, विजनक जो है एग्जिट मार्ग से निकलता है। ठीक है, ये एग्जिट मार्ग द्वारा ये निकलता है। अब ये निकलता है तो नए टिश्यू और ब्लड का निर्माण भी होता है, नए ब्लड और टिश्यू का निर्माण होता है। तो इनके जो है 3 या 4 दिन के बाद जो है, तो यहाँ से ओवरी से ओवम, ओवरी दिख रहा है ना, ओवरी से इसे ओवरी कहते हैं, ये 2 ओवरी होते हैं, ये फेलोपियन ट्यूब है, ये फेलोपियन ट्यूब है। तो यहाँ से ओवरी से एक ओवम निकल के फेलोपियन ट्यूब में जाता है, वेट करता है, और इसका जीवन काल जो हम बताते चले ओवम का 48 आवर्स होता है, घंटे होता है। तो अगर इतने समय में स्पर्म अगर इससे मुलाकात नहीं किया तो ये डेथ हो जाता है, ये मर जाता है, जाकर ओवरी में मर जाता है, इसका डेथ हो जाता है। उसके बाद जो है उसके बाद अगर इसी समय अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है मेल और फीमेल का, तो स्पर्म इंटर करता है, इंटर करने के बाद जो है बताते चले आपको ओवम से आकर मिलता है, तो मिलने के बाद जो है अपना न्यूक्लियस से ट्रांसफर करता है। वैसे स्पर्म और ओवम में 23 जो है क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, और बाकी ऑर्गन्स में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, उसके बाद अगर हम बातें बताते चले आगे जो है, तो उनका जो है एक सेल्स का निर्माण होता है। अब सेल्स के बाद जाइगोट की पोजीशन आती है, जिसे कहते हैं युग्मनज कहते हैं। युग्मनज के बाद जो है 2 सेल्स का निर्माण होता है, टूटता है 2 सेल्स में, उसके बाद 4 सेल्स में, 8 सेल्स में, उसके बाद जो है एक मुराल स्टेज आती है। कौन सी स्टेज आती है दोस्तों, हम आपको बताते चले, जैसे देखिएगा जो है हो जाता है। तो देखिए एक मुराल स्टेज पहले जो है एक सेल्स ये हुआ ना, ये जो हो गया, मान लीजिए ओवम है, ओवम का एक ये न्यूक्लियस है। अब यहाँ से जैसे इंटर करने के लिए अब जाएगा, ये क्या जाएगा, ये स्पर्म जाएगा, तो जाने के बाद जो है इसे ट्रांसफर कर देगा अपना क्या न्यूक्लियस, ट्रांसफर करने के बाद जो है इससे बन के जो है एक बनेगा क्या, एक ये बन जाएगा, ये अपन एक कोश का द्वारा एक 1 सेल का निर्माण होता है। और उसके बाद जो है जाइगोट, इसे कहते हैं जाइगोट के बाद जो है ये 2 सेल्स में टूटता है, 2 सेल्स में टूटता है। अब इसी में जब 2 सेल्स में टूटता है, यहाँ पर जो है घटना करती है जुड़वा बच्चे पैदा होने की। तो ये भी जानिए कि जुड़वा बच्चे पैदा होने की यहाँ पर घटना होती है। तो ये लंबी बात है। तो उसके बाद जो है 4 सेल्स में टूटता है, 4 सेल के बाद ये 8 सेल्स में टूटता है। 8 सेल्स के बाद जो है लगभग करते आते हैं एक मुराल स्टेज है, जिसमें बहुत स्टेज होता है, 1024 लगभग होते हैं, उसमें टूटता है, 1020 सेल्स टूटते हैं। इसके बाद जो है मुराल स्टेज के बाद जो है ब्लास्टुला स्टेज आती है। ब्लास्टुला स्टेज में ऑर्गन्स का निर्माण होना शुरुआत होती है। वहाँ पर एक एलिमेंट्री कैनाल भी निर्मित होता है। एलिमेंट्री कैनाल के बाद जो है फ्यूटस स्टेज में जो है फ्यूटस का जो है शरीर का अंग धीरे धीरे निर्माण करना हो जाता है। फ्यूटस के बाद जो है ग्लेस्टुला स्टेज, जिसे कहते हैं गर्भावस्था काल, 9 महीने तक होता है। इसे 36 से 42 सप्ताह तक जो है ऑर्गन्स का निर्माण होता है। ऑर्गन निर्माण होने के बाद विवी पेरस, जिसे कहते हैं विवी पेरस में जो है जरायुज में बच्चा बन के पूरी तरीके से तैयार हो जाता है, और इससे जो है नॉर्मल डिलीवरी द्वारा जो है निकाला जाता है। तो दोस्तों अब इसके बाद जैसे हम कुछ चित्र आपको दिखाते चले, यहाँ पर देखिएगा ना, यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर जगह फर्टिलाइजेशन हुआ एक का जो है, यहाँ पर एक न्यूक्लियस आया जो है क्रोमोसोम्स स्पर्म का जो है। अब स्पर्म आया जो है और ओवम से मिलने के बाद जो है यहाँ पर इसका जो है 2 सेल्स में डिवाइड होता है। देखिए 2 सेल्स में, एक सेल्स यहाँ, एक सेल्स यहाँ, एक सेल्स यहाँ, और उसके बाद जो है 4 सेल्स में डिवाइड होता है। देखिए
उसके बाद जो है 8 सेल से 8 सेल के बाद जो 15 सेल 16 सेल 16 के बाद एक हमने कहा था कि ना ब्लास्टोकुला जो होता है, ब्लास्टोकुला जो है स्टेज होता है, यहाँ वही होता है ब्लास्टोसाइस्ट कर सकते हैं उसे आप जो है। और इसके बाद जो है गैस्ट्रुला स्टेज होता है, जो है गैस्ट्रुला स्टेज में बात करें हम, गैस्ट्रुला स्टेज में ही जो है ऑर्गन्स के निर्माण होना स्टार्ट हो जाते हैं। गैस्ट्रुला स्टेज में ही ऑर्गन्स के निर्माण होना हो जाते हैं। और आते आते जो है 36 से लेके 42 सप्ताह तक जो है एक बच्चे का निर्माण हो जाता है। आइए उसको हम एक चित्र के द्वारा देखते हैं, एक छोटी सी वीडियो के द्वारा देखते हैं। अब देखते चलिएगा कैसे है। ये देख रहे हैं ना, देखिए यहाँ से स्पर्म इंटर किया, देखिए यहाँ से स्पर्म इंटर कर रहा है। इंटर करने के बाद ये पहुँचता है फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में जाते ही वहाँ पर वेट कर रहा होगा, ओवम जो है स्पर्म का उससे मिलता है और उसे जो है ट्रांसफ़र करता है, उसे ट्रांसफ़र करता है एक न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस ट्रांसफ़र करने के बाद जो है 1 सेल्स का निर्माण करता है, और जिसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 1 सेल्स के बाद 2 सेल्स का निर्माण करता है, 2 सेल्स के बाद 4 सेल्स का निर्माण करता है, 4 सेल्स के बाद जो है 8 सेल्स का, 8 सेल्स के बाद जो करते 16 सेल करते के बाद जो है 1024 सेल्स का निर्माण करता है। उसके बाद जो है मरूला स्टेज आ जाती है। मरूला स्टेज के बाद जो ब्लास्टुला स्टेज आती है। ब्लास्टुला ऑर्गन्स का कंस्ट्रक्शन होने लगता है, ऑर्गन्स का जब कंस्ट्रक्शन होता है तो उसे फ्यूटस कहते हैं। फ्यूटस के बाद जो है उसी फ्यूटस को ही हम गैस्ट्रुला स्टेज कहते हैं, जिसमें गर्भावस्था काल कहते हैं। 36 से 42 सप्ताहों का होता है। उसके बाद जो है नॉर्मल डिलीवरी द्वारा जो है बच्चे को जो है निकाल दिया जाता है। ये था दोस्तों एक संक्षिप्त में हमने आपको बताया, जैसे आपको संक्षिप्त बताया था जो है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है बच्चे की डिलीवरी की जाती है और क्या जानकारियाँ होती है आपके समक्ष हमने रखा। तो जहाँ तक कि आशा करता हूँ आप लोग को एक शॉर्ट व्यू में समझ में आई होगी। नमस्कार, बाय, टेक केयर।